हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम। और उसका आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रही हूँ, डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने में क्या क्या डिफिकल्टीज होती है। ये क्वेश्चन आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप मेथड पढ़ लोगे, क्योंकि मेथड में हमने जो जो प्रिकॉशंस पढ़े हैं वो सारे प्रिकॉशंस ही है, यहाँ पे वही पॉइंट्स इसमें आए हुए हैं। तो आप पहले सबसे पहले मेथड्स पढ़ लेना। 3 मेथड पढ़ लोगे तो इसको समझना इजी हो जाएगा। डिफिकल्टीज यानी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय क्या क्या डिफिकल्टीज होती है। नेशनल इनकम एक छोटा सा काम नहीं है। नेशनल इनकम मतलब अपने पूरे देश के इनकम को, हमें अपनी पूरी कंट्री के इनकम को, एक एक पर्सन के इनकम को, एक एक दुकानदार या जो भी है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, शॉपकीपर्स, बैंक्स, हर एक के इनकम को इंक्लूड करना है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यह है डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट। कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं, उनको कैसे मेजर किया जा सकता है। तो 2 टाइप की डिफिकल्टीज है, एक थियोरेटिकल डिफिकल्टीज और एक है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ थियोरेटिकल डिफिकल्टीज एंड कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज। इसको कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज भी बोलते हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब जो गवर्नमेंट हमें पेमेंट देती है, जो गवर्नमेंट हमें मिलता है, गवर्नमेंट से हमें मिलता है, या ऐसे गिफ्ट्स वगैरह मिल जाता है, तो उन सबको, ये बड़ा प्रॉब्लम है कि उन सबको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करें या ना करें। तो इंक्लूड तो नहीं किया जाता, क्योंकि गवर्नमेंट हमें दे रही है। गवर्नमेंट हमें क्या क्या देती है, गवर्नमेंट हमें अलावेंसेस देती है, अनएम्प्लॉयड अलावेंस, डियर डियरनेस अलावेंस, उसके बाद पेंशन, कुछ हमें चैरिटीज मिलता है, गिफ्ट्स मिलता है, तो उन सारी चीजों को हमें इंक्लूड नहीं करना है। इंडिविजुअल गेट्स पेंशंस, अनएम्प्लॉयड अलावेंस, बट वेदर दिस ट्रांसफर पेमेंट्स शुड बी इंक्लूडेड और नॉट इज द मेजर प्रॉब्लम। इसको इंक्लूड किया जाए या ना किया जाए, एक ही मेजर प्रॉब्लम है। ऑन वन हैंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम, ऑन द अदर हैंड दे आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक तरफ तो ये गवर्नमेंट दे रही तो उसका एक्सपेंडिचर हुआ, और जिसको मिल रहा है, मुझे, तुम्हें या किसको मिल रहा है, तो वो इंडिविजुअल का इनकम हो गया। तो ये दोनों तरह से प्रॉब्लम है कि किया जाए या ना किया जाए। हेंस दिस ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। इसीलिए इस ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है कि इसको किया जाए कि ना किया जाए, इसलिए इसको इंक्लूड हटा दिया गया है। नेक्स्ट वन, इलीगल इनकम। इलीगल इनकम यानी कुछ चीजें जो रहती हैं जो इलीगल, जैसे चोरी करना, गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, तो ये सबको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होता। नेक्स्ट वन, अनपेड सर्विसेज। अनपेड सर्विसेज मतलब ऐसी सर्विसेज जिसके लिए हम कोई पेमेंट नहीं करते, तो उसको भी इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए जब हम अनपेड है, पेड कर ही नहीं रहे हैं, पैसा जा ही नहीं रहा है या पैसा आ ही नहीं रहा है, तो उसको इंक्लूड कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसिडर्ड, हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ अनपेड सर्विसेज। सिर्फ हम लोग पेड गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज जो अनपेड होते हैं, जैसे कि घर में हाउसवाइफ होना, टीचर होना, जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनसे फीस नहीं लेते, घर में काम करते हैं तो पैसा नहीं लेते। तो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है, चैरिटीज एक्सेट्रा, जिसके लिए हम पेमेंट नहीं करते हैं। तो जब हम पेमेंट नहीं करते तो हम उसको इंक्लूड भी नहीं कर सकते, इसीलिए ये भी क्या होता है, नॉट इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूडेड नहीं होता नेशनल इनकम में। नेक्स्ट वन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं उसको इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, तो इसको भी नहीं इंक्लूड करना है, इसको भी अकाउंट में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में आता ही नहीं है, तो घर में प्रोडक्शन होता है और घर में ही रह जाता है। फार्मर्स अपने लिए कुछ प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको मार्केट में नहीं निकाल रहा है, जब मार्केट में सेल नहीं कर रहा है तो फिर उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। द प्रोडक्ट केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन by the farmer do not enter the market, hence it is not accounted for national income, इसलिए इसको नेशनल इनकम में अकाउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वन, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स। जो फॉरेन फर्म से इनकम होता है उसको इंक्लूड करना है कि नहीं। अकाउंटिंग ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अब इनकम फ्रॉम नेशनल
इनकम फ्रॉम फॉरेन फर्म है, उसको क्या है इंक्लूड करना है, क्योंकि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें वहां से इनकम होता है, फिर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा इनकम जाता है, तो हमें क्या करना है, उन दोनों के डिफरेंसेस को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसको इंक्लूड करना है कि नहीं। तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, जैसे यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट्स था तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे भी इसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। दिस कैलकुलेशन ऑफ दिस सर्विसेज मार्केट प्राइस आर डिफिकल्ट, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसको मार्केट प्राइस पे मार्केट प्राइस इसका पता करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ही तो खुद प्रोवाइड कर रही है लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, डिफेंस वगैरह, तो इसीलिए ये भी डिफिकल्टीज है, इसको भी डिफिकल्टीज है कि इसको कैलकुलेट नहीं करते नेशनल इनकम में। एंड लास्ट वन, चेंजिंग प्राइस लेवल। चेंजिंग प्राइस लेवल यानी कि प्राइस लेवल क्या होता है, मार्केट में हमेशा बार बार चेंज होता है, तो इसीलिए ये भी डिफिकल्टीज होता है कि इसको भी नेशनल इनकम में ले या ना ले। डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम अराइज ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस लेवल। व्हेन प्राइसेस राइजेस द नेशनल इनकम में शो इंक्रीज। अगर हम इसको ले लेते हैं तो जब प्राइस राइज हो जाएगा तो नेशनल इनकम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इवन दो द प्रोडक्शन में है डिक्रीज। और क्या पता तब ऐसा हो कि प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए, क्योंकि मार्केट में प्राइस ज्यादा हो गया है इसीलिए प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया है, लेकिन नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। ऑल्सो व्हेन, और जब इसका उल्टा जब प्राइस फॉल्स होगा तो नेशनल इनकम क्या होगा, नेशनल इनकम डिक्रीज हो जाएगा, इवन दो देयर में बी एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। में भी ऐसा हो सकता है कि उसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, क्योंकि प्राइस फॉल्स हो है तो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तब लोग ज्यादा परचेस करते हैं, लेकिन तब नेशनल इनकम में नेशनल इनकम डाउन हो जाएगा। इसीलिए जब प्रॉब्लम इसीलिए डिफिकल्टीज होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने जब प्राइस लेवल चेंज होता है, तो इसलिए प्राइस लेवल के चेंज होने से इसको भी डिफिकल्टीज होता है कि प्रॉपर कौन सी वैल्यू हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका theoretical difficulties in theoretical difficulties and conceptual difficulties नेशनल इनकम का फिनिश हुआ है। फर्स्ट है ट्रांसफर पेमेंट, तो इसको इंक्लूड नहीं करना, इलीगल इनकम इसको इंक्लूड नहीं करना, अनपेड सर्विसेज इसको इंक्लूड नहीं करना, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इसको भी इंक्लूड नहीं करते, फॉरेन फॉर्म्स इसको इंक्लूड करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज इसको कैलकुलेट नहीं करते, और चेंजिंग प्राइस लेवल इसमें भी डिफिकल्टीज होती है। तो यहाँ पे आपका फिनिश हुआ है थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज। आई होप आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।